हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो फ़िलहाल आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं सुबह से। तो यहाँ पे दूध वाले भैया आ चुके हैं, मेरी बहन और आंटी दूध ले रहे हैं। तो दोनों के यहाँ पे एक ही मिल्कमैन भैया आते हैं। और आंटी गई हुई थी मंदिर, तो ये थोड़ा दूर पे मतलब कि उमरिया के पास में है। तो वहाँ पे गई थी, तो बड़ी प्यारी लग रही थी साड़ी में माशाल्लाह। तो मुनमुन आंटी इस वक्त आ गई थी। ये लोग ना थोड़ा सुबह से चले गए थे। और फिर यहाँ पे मेरी बहन ने मलाई इकट्ठी की थी, तो उसने निकाला है घी। तो घी देखिए कितना सा निकला है बिल्कुल। और ये क्लिप ना एक दिन पहले की थी, रात की। तो मैं अभी आपको ऐड करके दिखा रही हूँ। जैसे कि रात को समझिए 10 बज रहे थे और मेरी बहन इस वक्त नहा के आई थी। बस वो ना अपनी ज़िद में अड़ी थी, क्योंकि उसके रोज़े स्टार्ट होने वाले थे। रोज़े रखने के लिए कुछ ऐसी हम लोगों की बातें हुई कि ऐसे से ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो बोलती कि अगर ऐसे नहीं रख सकती रोज़े, तो मैं मतलब कि रात में ही नहाऊंगी, उसके बाद मैं सुबह से रोज़े रख लूँगी। तो आप लोग तो जानते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है गर्ल्स की। तो बस उसी वजह से उसने किसी की बात नहीं मानी। अम्मी ने भी बहुत उसे समझाया था, लेकिन वो नहीं मानी थी। और यहाँ पे मैं लौकी किस रही हूँ, तो लौकी बहुत अच्छी साइज़ में थी। तो यहाँ पे लौकी किसते किसते ना ऐसा हुआ कि मोइन बाबू आ गए, और ये चेयर लेके ही इस समय घूमते हैं, क्योंकि इनको काउंटर टॉप पे चढ़ना होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरा ब्लॉग बहुत लेट आप लोगों तक आ रहा है, क्योंकि मैं ना ब्लॉग तो एडिट कर नहीं पा रही हूँ, बहुत मुश्किल हो रही है। रमज़ान भी चल रहे हैं, आपको पता है। तो कोई नहीं, जैसे मौका मिलेगा वैसे मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा हलवा बनके रेडी हो चुका है। तो मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला था, और उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट और मावा भी डाल दिया है। तो ये बनके रेडी हो चुका है। ये इफ़्तार की तैयारी हो रही है, आपको पता है। और यहाँ पे फिर दोनों बहन लग चुके हैं साबूदाना के बड़े बनाने के लिए। टिक्की बना के और इसे फ्रिज में थोड़ा देर रख देंगे सेट होने के लिए। जब ये सेट हो जाती है ना, तो फिर बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती हैं। और ये बहुत अच्छी बनी भी थी, टेस्टी भी थी। तो आज इफ़्तार में यही बननी है। और आप लोग के रोज़े कैसे चल रहे हैं, आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे धनिया पत्ती आई हुई है, और थोड़ा सा ना पुदीना आया था। तो मेरी बहन ने बोला कि तुम देखो जाके कौन सी जगह खाली है वहाँ पे, तो तुम इसे लगा दो। तो मैंने जाके एक पुदीना लगा दिया है। पता नहीं लगा नहीं लगा क्या हुआ। और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। तो इस बार ना ऐसा हो रहा है कि ना मतलब कि गर्मी अभी नहीं आई है। मतलब रोज़े रखो ना तो ठंडक रहती है। तो यहाँ पे बन रहे हैं इफ़्तार में गुलगुले, और ये नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ पे इफ़्तार में थोड़ा सा चने बने हुए थे, गुलगुले थे, और पोहा बना हुआ है। तो आज थोड़ा ना हल्का फुल्का सा ऐसे बना था, क्योंकि हम लोगों को जाना है शादी में। तो यहाँ पे सबने मिलके इफ़्तार की, और बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ सूट करती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे बच्चे जिस तरीके से उनको खाना हुआ तो खाए, नहीं तो सबसे ज़्यादा वो फैलाते हैं। उसके बाद हम लोग रेडी सेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप आंटी को देखो, माशाल्लाह से आंटी बहुत प्यारी लग रही थी साड़ी में। तो और अच्छी लगती हैं, पता नहीं क्यों मुझे। और आपको कैसी लगी आंटी, बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे मैंने अपने भाई साहब की, अपनी बहन की छोटी सी क्लिप ली। और यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ, और बच्चे भी तैयार हो गए थे। तो हम लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे आंटी का, क्योंकि आंटी की फैमिली को भी जाना है। तो आंटी यहाँ पे तो रेडी हो गई हैं, लेकिन शायद अंकल नहीं हुए थे। तो मैं आंटी के ही घर पहुँच गई थी। बोली थी जल्दी करो, क्योंकि गाड़ी आ गई थी और सबको जाना था। और ऐसा होता है ना कि जल्दी चले जाओ तो जल्दी आ जाओगे कहीं से, और रमज़ान में ना देर नाइट होती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है फिर, क्योंकि बच्चे फिर बहुत परेशान करते हैं और वो सोते नहीं हैं। तो आंटी बोल रही थी कि जल्दी करिए आप। और यहाँ पे ऐसे हो जाता है ना कि अंकल आते हैं ऑफिस से, उसके बाद फिर अंकल को भी तो बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे अंकल भी तैयार हो गए हैं। और अंकल हम लोगों को बोल रहे थे कि आप लोग शादी में तो जा रहे हो, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत ठंड लगेगी। तो अंकल की बात को ना हमने किसी ने भी माइंड नहीं किया था। ऐसे लग रहा था ठंड तो होगी ही नहीं, ठंड तो एहसास हो नहीं रहा है, नहीं होगी। तो फिर बच्चों को भी हम लोगों ने ऐसे बिल्कुल भी गर्म कपड़े कुछ भी नहीं पहनाए थे। जैसे हम लोग नॉर्मल थे ना, वैसे बच्चे भी थे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग शादी के लिए निकल रहे हैं,
तो आप देख सकते हैं रात अच्छी खासी हो चुकी है, लेकिन शादी में हम लोग थोड़ा जल्दी ही पहुंच गए थे। तो यहाँ पे अंकल बता रहे थे कि आप लोग देखो ठंड कितनी ज़्यादा है, और वाकई में इतनी कुछ ज़्यादा ठंड लग रही थी कि बच्चों के तो दांत कट हो रहे थे। तो हम लोगों को तो समझ में आ रहा है, लेकिन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आंटी सबसे मिल रही हैं, छोटी छोटी सी क्लिप ऐड की है, आप लोग देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आप सही काम किए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है। अंकल ने ठीक किया है जो ब्लेजर पहन के आए। अरे क्यों पहनेंगे, अरे हम तो कुल बंद नहीं वो भी चलती कर इनके चक्कर में। हाँ। आंटी ठंडा रही है और आंटी बोल रही है अंकल से कि मुझे अपना ब्लेजर दे देंगे आप क्या? तो आप ही लोग का है। हाँ, ये अपने और वहाँ पुराने दिन सब ज़्यादा वो है तरफ खेत में आप लोग घर बनवा लिए, पुराना वाला घर छोड़ दिए। भाई अब भी अगर तो गाड़ी घोड़े वाले सब आ गए तो कितना सुंदर लगता है। गाँव का 9 थे कांच के बांस का बनता है। और जो मड़ैया बनता है ना, तो मड़ैया का तो माशाल्लाह से जब जब मैंने एडिटिंग के टाइम में आंटी की क्लिप देखी हूँ ना, उतने बार मैं हंसी हूँ और इतना अच्छा लग रहा था अंकल को आंटी को देख के। बहुत अच्छा लगता है, इनकी बाउंडिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे ये लोग। और यहाँ पे मैं सबकी छोटी छोटी सी क्लिप ली और डांस चल रहा था, तो बच्चों ने ना बहुत ज़्यादा डांस में मतलब कि दिमाग वहाँ पे लगाए हुए थे। आप देख सकते हैं कि उनकी मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन वो मेरे तरफ देख ही नहीं रहे हैं, और उनके पापा यहाँ पे ना बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। उनका सिर्फ और सिर्फ दिमाग ना डांस पे था। तो यहाँ पे उनके बैंक वाले सारे लोग डांस कर रहे थे और बच्चे यहाँ पे खड़े होकर एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे डेकोरेशन अभी तक चल रहा है, शायद जयमाला की यहाँ पे तैयारी चल रही है और सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, और दुल्हन इस टाइम तक नहीं आई थी। फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और अब आपसे मिल रही हूँ शहरी के टाइम पे। तो यहाँ पे सहरी कर रहे थे मैं और मेरी बहन। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा मैंने सूट नहीं किया है, क्योंकि सहरी ऐसी होती है मेरी कि कुछ ज़्यादा नहीं लेते हैं, बस एक रोटी चाय के साथ ही लेती हूँ मैं, और अगर दूध पीना है तो फिर दूध पी लेती हूँ थोड़ा सा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चाय बन रही है, और ना ऐसे हुआ था कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, नींद ही नहीं खुली थी, क्योंकि देर नाइट सोए थे ना, तो समझ ही नहीं आ रहा था, बार बार अलार्म बज रहे थे और ऐसे हो रहा था कि मेरी बहन बंद कर दे रही थी, लेकिन मेरी नींद खुल गई थी। तो सिर्फ़ और सिर्फ इस टाइम पे ना मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट बचे थे शहरी करने के लिए। तो यहाँ पे ज़ोहर का टाइम हो चुका था। मैंने सबसे पहले तिलावत की, उसके बाद फिर मैं नमाज़ अदा की, और यहाँ पे फिर लग चुके हैं इफ्तार की तैयारी में। तो आपको पता है सारा दिन चाहे कुछ भी करो, लेकिन शाम जैसे होती है ना, लंच के टाइम के बाद में ऐसे होते हैं कि बस ये लगता है इफ्तार में क्या बनाना है। तो आज मेरी बहन ने सोचा था कि कतली वाली सूजी के हलवा बनाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ एक चीज़ मीठा उसके घर में ज़रूर डेली पे बनता है। तो फिर यहाँ पे वो वही कर रही थी और मुझसे बोली कि जब तक तुम इसको देखना मैं आ रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं शाम हो चुकी है पूरी तरीके से। उठा लेते हैं सबसे पहले कपड़े, क्योंकि कपड़े हैं और रोज़ा इफ्तार का भी टाइम हो रहा है, असर का वक्त हो चुका है ख़त्म, बस सूरज भी ढल रहा है, इफ्तार की तैयारी शुरू है। तो मैं सबसे पहले कपड़े निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आज इफ्तार में बन रहे हैं लौकी के पकौड़े। तो माह रमज़ान के सदके सबके लिए दुआएं किया करें, क्योंकि हो सकता है आप लोगों की दुआएं हमारे लिए लग जाए, हमारी दुआएं आपके लिए लग जाए, कोई किसी का नहीं जानता। अल्लाह पाक सबके ऊपर रहम व करम बनाए रखे और ये माह रमज़ान का महीना सबका बहुत अच्छे से गुजरे। तो हम लोग की यहाँ पे इफ्तार हो रही है और यहाँ पे सब लोग हैं, उसकी सासू माँ भी बैठी हुई है। तो हम लोग इफ्तार कर लेंगे और अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।